ముస్లిం రిజర్వేషన్లు పెంచనందుకు ముస్లిం యువత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిలదీసేందుకు ఎన్నికల్లో ఓడించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత ఫిరోజ్ ఖాన్ అన్నారు. ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా కేసీఆర్ ను ఇంటికి పంపేందుకు పాత బస్తీ యువకులు ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారని అన్నారు. प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ. इसका मेन एजेंडा है मुस्लिम 4% रिजर्वेशन. थोड़ा मैं इतिहास में जाऊंगा. 2007 में राजशेखर रेड्डी साहब और हमारे एक्स मिनिस्टर शब्बीर अली साहब की जद्दोजहद से 4% मुस्लिम रिजर्वेशन एजुकेशन में और नौकरियों में हमारे को मिला था. उसके बाद 2010 में ये रिजर्वेशन का केस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे चले गए और ये महीने में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ये रिजर्वेशन का केस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे है ये आने वाला है. और हमारी इत्तला ये है और मेरा फीडबैक ये है कि ये 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को मिल रहा ये स्ट्राइक ऑफ हो जाने वाला है, नल एंड वॉइड हो जाने वाला है. और आज आपको बुलाने का मतलब ये था कि मैं जो हाल हकीकत आज बयान कर रहा हूं, ये जो गवर्नमेंट है केसीआर की और उनके साथ जो अलायंस में फ्रेंडली पार्टी एमआईएम है, वो लोग ये मामले को सीरियस लेने का है. सुप्रीम कोर्ट में जब तक आप प्रॉपर होमवर्क नहीं करें, प्रॉपर डेटा आप प्रोड्यूस नहीं करें और प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स आप प्रोड्यूस नहीं करें और सुप्रीम कोर्ट में आपको बताना बहुत जरूरी है कि एससी को रिजर्वेशन मिल रहा पसमानदा है, एसटी को रिजर्वेशन मिल रहा पसमानदा है, वो पैरामीटर्स में मुसलमान को जो बीसीई में आप रिजर्वेशन दे रहे हैं मुसलमान भी पसमानदा है. एक उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल अगर से 100 एससी है फैमिलीज, 4 था, टोटल कितना हो गया साहब 50. आज केसीआर साहब क्या करे, एसटी जो 6% था मुख्यमंत्री को मालूम ये 4% जाने वाला है, इसके लिए एसटी रिजर्वेशन को 10% कर दिया. और मेरे इत्तला मेरा इंफॉर्मेशन ये है केसीआर और एमआईएम पार्टी जैसा 4% ये रिजर्वेशन चले जाएगा ये लोग बीजेपी को तोहमत लगाएंगे और कभी भी ये लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट पूरे यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको औजार की तरह यूज कर रहे हैं. ये कभी भी ये लोग बक रहे हैं. आज केसीआर की और बीजेपी की लड़ाई सांप और मुंगूस की तरह हो गई और केसीआर ये 4% के रिजर्वेशन में सीरियस नहीं है और 4% का रिजर्वेशन जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा उस दिन तमाम मुसलमानों को फिर से भड़काएंगे, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी सियासी चूल्हे पे रोटियां पकाने के लिए फिर से एक टाइम मुसलमान को टारगेट बनाएंगे. तो मैं मेरे मुसलमान भाई और बहनों से ये पूछता हूं, आप लोग बहुत मासूम हैं,
आप भड़कावा में बहुत जल्दी आ जाते। शादी मुबारक के अलावा, पेंशन के अलावा टीआरएस गवर्नमेंट आपको क्या दी? सो ये फ्यूचर जो होने वाला है मैं आज आपके सामने रख रहा हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं मेरी आवाज हुकूमत सुनेंगी और उसको अमल करेंगे। अगर से अमल ना करी तो आवाम के दरबार में छोड़ देता हूं, आवाम की अदालत में छोड़ देता हूं और आवाम को यह बात बोलता हूं, सही टाइम के ऊपर आप भी सही काम कर देंगे। सो रिजर्वेशंस के ताल्लुक से आज मेरा एजेंडा था। एक क्या हो गया, हकीकत में आपको बोल रहा हूं, इशू के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं हो रही आजकल। इशू बेस्ड नहीं है मामला। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? गवर्नमेंट और ऑपोजिशन इशू के ऊपर बात करना। तो जब बात पर्सनल हो जाएगी, और प्रेस को भी मैं इसमें खुसूरवार ठहराता हूं भाई, प्रेस वाले भी रियल इश्यूज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे। प्रेस वालों को भी टीआरपी की दीवानगी हो गई और ये चिंदी चोर सब्जेक्ट है। कविता चप्पल मार तो बोली, कविता के लोग वहां घुस जाना, कविता को इन्हें क्या बोलना, उन्हें क्या बोलना। कविता क्रिमिनल केस बुक करा सकती थी, कविता डिफेमेशन सूट फाइल कर सकती थी, कविता जाके मुख्यमंत्री को बोल सकती थी, हजारों चीज कर सकते थे आप। तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन है और ये पूरा ड्रामा चल रहा जैसा बाहुबली पिक्चर। आज भी पब्लिक को भी बोल रहा हूं मैं, पब्लिक को भी ड्रामा की आदत हो गई भाई। पब्लिक को भी बाहुबली पिक्चर, केजीएफ, ऐसी एक पिक्चर, मुनगोड़ इलेक्शन चला परसों तक, चिंदी चोर इलेक्शन, टीआरएस 200 करोड़ पे लगा रही, बीजेपी 200 करोड़ लगा रही, 1000 करोड़ वेलफेयर स्कीम चल रही, 84 टीआरएस के एमएलए, 15 टीआरएस के मिनिस्टर शराबाई में को देख के चिकन मटन बांट रहे, शराब के बोतला बांट रहे। अरे मर्दों को शराब पीते हुए देखा था साहब, औरतें शराब पी रही। वाह रे वाह केसीआर, क्या बंगारू तेलंगाना, क्या सोने का तेलंगाना बना रही साहब तुम, वाह रे वाह। तो ये पूरा पिक्चर चल रहा, प्रेस को आदत हो गई, पब्लिक को आदत हो गई। मुनगोड़ू मूवी, उसके बाद आया वो मोइनाबाद, बीजेपी का थे आके ये बैगन के बाल के एमएलए को खरीदना। अरे वो 3 जने जो आए उनकी हैसियत है खरीदने की, पकड़ना था कम से कम 15, 20, 25, 30 करोड़ के साथ पकड़ना था। आप बोल रहे हैं हमारे को खरीद रहे, कैसा सिंपल लॉजिक। कोई आके मेरे को बोलता सर्कल इंस्पेक्टर या एमआरओ पैसे पूछ रहा, तो मैं बोलता हूं 500 रुपए ले जादे, नोटों को लाल कर देते, तो आते की रेड हैंडेड पकड़ ली। कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स पुराना है, उसके अंदर उन्हें क्या पूछ रहा, आपको सुप्रीम कोर्ट क्या पूछेगा कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूछेगा, फिर एजुकेशनल स्टेटस पूछेगा, फिर हेल्थ और लिविंग कंडीशंस पूछेगा, फिर इकोनॉमिक कंडीशंस पूछेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है इनका, स्टेटस ऑफ वुमेन, औरता खवातीन का स्टेटस क्या है पूछेगा, गवर्नमेंट में कितने लोग एम्प्लॉयड है, प्राइवेट में कितने लोग एम्प्लॉयड है, क्या और दूसरे परेशानियां हैं, गवर्नमेंट क्या रिकमेंडेशन कर रहा। ये पूरे चीज़ा आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर से आप प्रॉपरली प्रोड्यूस करेंगे तो ये 4% बचेगा। फिर से मैं इतिहास में जाना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री साहब 12% रिजर्वेशन देते बोले मुसलमानों, और बोले कि हर एक पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज करा,
गुलगुला और हलवे की तरह यूज करा। मैं बहुत सीरियस हूं, मैं सोशल जस्टिस करूंगा, एससी, एसटी, बीसी, आपको भी मैं उसी तरीके से देखूंगा और आपकी जो जिंदगी पसमानदा है उसको मैं डेवलप करूंगा। आज जो पार्टी उनके साथ है, एमआईएम पार्टी, हर एक छोटे सर के इशू में ऑल इंडिया में आप नेशनल टेलीविजन पे दिखते, मगर जो मेन मसला है रिजर्वेशन का, आज तक आप मुख्यमंत्री से नहीं पूछे। वक्फ बोर्ड का जुडिशरी पावर है, आज तक आप मुख्यमंत्री को नहीं पूछे। डबल बेडरूम का मामला है, मुख्यमंत्री से नहीं पूछे। नौकरियों का मसला है, मुख्यमंत्री से नहीं पूछे। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन दिला के मैंने मुसलमान भाई बहन को डेवलप करता हूं बोला, आप वो नहीं पूछते। खवातीन को स्किल डेवलपमेंट कराता हूं बोले, पूछते नहीं आप। ऐसे कई मसले हैं, और सबसे अहम मसला है रिजर्वेशन का। और अगर से आप लोग सीरियस नहीं लेंगे तो मैं आपको फ्यूचर बता दे और वो तकलीफ से बता रहा हूं, और मैं नहीं चाहता ये होना, और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं। कविता और अरविंद दोनों रिस्पॉन्सिबल, एक सेकंड। कविता और अरविंद का जो हिस्सा है, दोनों भी एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस है, डिसेंट पॉलिटिशियंस है, और सबसे बड़ी बात एजुकेटेड पॉलिटिशियंस है। और कभी भी पॉलिटिक्स में आपका स्टैंडर्ड हाई रहना। और मैं कभी भी एक बात बोलता हूँ, एक आध टाइम पर्सनल हो गए तो बात अलग है, और पॉलिटिक्स में जब आप है इशू बेस्ड रहना। अगर से अरविंद कविता को कुछ बोला, कविता अरविंद को कुछ बोल रही, और वो बात वायलेंस पे टर्न हो रही, तो डेमोक्रेसी में और पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप याद रखिए वायलेंस को स्पेस नहीं है। कानून को कोई हाथ में ले लेना। और एक कहावत है, टू रॉन्ग्स एक राइट नहीं करता। और जो लॉ मेकर्स हैं वो लॉ ब्रेकर्स नहीं बनना। लॉ मेकर अपने स्टैंडर्ड सेट करना। तो आज कविता आके चैनल में बोलती, अरविंद को चौरस्ते पे चप्पल निकाल के मारता हूं, और अरविंद के घर पे जाके धरना तक अच्छा था, मगर घर में आप नहीं घुसना ना। आप एक खवातीन है, आपके लोग घर में घुसे, वहां पे उनकी माँ, वहां पे उनके काम करने वाले, आप किसके घर में कैसा घुसते? तो टोटली मैं यहाँ पे अरविंद राइट, कविता राइट, अरविंद रॉन्ग, कविता रॉन्ग मैं नहीं बोल रहा हूँ साहब, मगर मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप कविता इतना तेईस में आने की क्या जरूरत है? आप बोलते कांग्रेस पार्टी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से आपकी बात हुई, कोई बोलता मल्लिकार्जुन खड़गे आपसे कई को बात करेंगे, और आप पलट के बोलते बीजेपी के लोग शिंदे जैसा महाराष्ट्र में करा वैसा तेलंगाना में आप करो बोल के बीजेपी वाले में को टच करे बोल के कविता बोलते। तो कविता कौन है? एक पॉलिटिशियन, एक लीडर, मुख्यमंत्री की बेटी। तो आपको बीजेपी वाले कौन टच करे? आप प्रेस को बुला के बोलिए, मेरे को राम बोला, श्याम बोला, लक्ष्मण बोला, अशोक बोला, आप नाम लेंगे, या कम से कम आप सिट डाले ना, वो एमएलए को खरीदने के ऊपर सिट कमेटी डाले, सिट के सामने बोलो कि आपको कौन बोले। और मेरे को सरप्राइज हो गया, कविता मुख्यमंत्री की बेटी, उसको बीजेपी